तो मैदान में आ जाओ, लोग तुम्हें वोट दे देंगे, तुम यहाँ का वजीर आला बन जाओ, फिर हम तुम्हारी बात मानेंगे। यार हम तो फौजी जो हैं, हम कभी हुकूमत करना नहीं चाहते हिंदुस्तान में पाकिस्तान की तरह। जो तो रत्नाकर नाम का एक डाकू था, अधर्मी था, नारद मुनि मिले, उसको समझाया मलहम लगाएगा, पर घाव यदि नासूर बना तो फोड़े को चिरवाएगा, अंग अगर कोई सड़ जाए तो काट के उसे हटाएगा, और करना पड़े जो शल्य, शल्य मतलब ऑपरेशन, और करना पड़े जो शल्य तो खून अवश्य बहाएगा। चिड़िया तो ये भी एक हमारे पर भ्रम डाल दिया गया है, अहिंसा वाला। तुम अहिंसा में फंसे रहो, हम हिंसा करते रहेंगे। शांति और अहिंसा, मैं वो कैन यू प्ले दैट लायन वाला थिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, जय सत्य सनातन। दोस्तों, आज का जो रिएक्शन वीडियो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा जी का। और ये जो वीडियो है ये हर किसी को सुनना चाहिए, हर सनातनी को सुनना चाहिए, हर हिंदू को सुनना चाहिए। दोस्तों, हिंदू जो वीरों की कौम है वो आपको इस वीडियो से पता चलेगा। जो बातें लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा ने कही हैं वो अगर आप सुन लोगे तो आपके अंदर भी एक जोश जागेगा। सोए हुए हिंदुओं को जगाने के लिए आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। वीडियो लगाता हूं स्क्रीन पर। वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू, अपने विचार डिटेल में बताऊंगा। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, तो जरूर कर लीजिए। रक्षा तो करोगे ना अपनी। आप एक छोटी सी चिड़िया जिसने कहीं घोंसला बना लिया हो, अंडे दे रखे हैं, उसके ऊपर एक नाग उसकी तरफ आ रहा है, आप उस चिड़िया का प्रतिक्रिया देखना। लुक एट द रिएक्शन ऑफ द स्मॉल बर्डलिंग, हाउ vehemently it will fight for the protection of those eggs। वो eggs जो अभी बच्चे हुए भी नहीं है, वो लड़ेगी चिड़िया। तो ये भी एक हमारे पर भ्रम डाल दिया गया है, अहिंसा वाला। तुम अहिंसा में फंसे रहो, हम हिंसा करते रहेंगे। और शांति और अहिंसा, मैं वो कैन यू प्ले दैट लायन वाला थिंग, दैट वीडियो। ये है Look at this. Don't you see this lion is sitting peacefully? All these lions. शेरों का समाज शांति से बैठा है कि नहीं बैठा है? क्या वो हिंसा कर रहा है? किसी को मार रहा है? Absolutely peacefully. Absolutely peacefully. इससे ज्यादा शांति प्रिय आप माहौल की कल्पना कर सकते हैं कुछ? बिल्कुल शांति से बैठे हैं। ये वापस जा रहे हैं। शेर एकदम शांति से बैठे हैं। आप देखिए, सिर्फ शांति नहीं है, प्यार भी करेंगे एक दूसरे को। ये देखिए, वन ऑफ देम इज ट्राइंग टू किस द अदर वन, राइट? प्यार, शांति, सब कुछ चल रहा है। पॉज कर दीजिए मैम, इसको यहीं चल रहा है। ये शांति और प्यार क्यों है? दिस इज कमिंग फ्रॉम पावर दैट द लायंस हैव। अगर ये कुत्ते होते तो वो जो एसयूवी में आए लोग थे, इनको यहां पर शांति से बैठने देते? कोई कमजोर जानवर होता यहां पर तो यहां शांति से बैठे होते? अभी बिल्कुल भी नहीं। दे आर पीसफुल, दे आर लविंग ईच अदर बिकॉज दे आर पावरफुल। सो पीस विल ऑलवेज कम फ्रॉम पावर, रिमेंबर दैट। विदाउट पावर देयर इज नो पीस हैपनिंग। तो ये जो पॉइंट है वो समझना जरूरी है हर किसी को भी। यहाँ पर कर्नल साहब ये कह रहे हैं कि जो शांति है ना वो ताकत से आती है, ऐसे शांति नहीं आती है। एक कमजोर वर्ग है, कमजोर व्यक्ति है, और वो बोले कि शांति चाहिए, उसे तंग किया जाएगा। एक कमजोर व्यक्ति को तंग किया जाएगा, लेकिन एक पावरफुल व्यक्ति को तंग करने से पहले, उसको डिस्टर्ब करने से पहले 1000 बार ये सोचेगा, क्योंकि उसे पता है सामने वाला पावरफुल है। उन एसयूवी वालों को, उन गाड़ी वालों को ये पता है ये जो शेर है ना ये पावरफुल है। अगर ये भड़क गए तो ये चीर फाड़ कर देंगे। एक वीडियो आया था जिसमें इनोवा गाड़ी को अपने दांतों से एक टाइगर ने खींच लिया था, इतनी पावर होती है शेर में। तो वो पावर आनी चाहिए हर हिंदू के अंदर, ये मैसेज है। आगे का वीडियो बहुत ही मजेदार है, उसको भी सुनिएगा।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इमीडिएटली लड़ने ही लग जाओ, आप शांति से पूरा काम करो। मैम कैन आई हैव द नेक्स्ट वीडियो प्लीज। आई वाज इन कश्मीर, वी आर फाइटिंग टेररिस्ट, आई ट्राइड माई बेस्ट to get the thing sorted out by peace. Now listen to this. This is an actual conversation of me with a terrorist. ये आवाज मेरी है, आतंकवादी की आवाज असली है। या तो हमारे तुम्हारे क्या कर रहा है यार, हम सब एक ही तो हैं। तेरे खून और मेरे खून में कोई फर्क है क्या? ये क्या तुमने इंसानियत के बीच में दरारें डाल के रखी हैं कि तुम्हारा है और हमारा है? हम सब एक ही हैं क्या? तेरे 4 हाथ है क्या? मेरे भी 2 हैं, तेरे भी 2 हैं, तेरी भी 5-5 उंगलियां, मेरी भी 5-5 उंगलियां। एक ही दवाई से तेरा भी बुखार ठीक होता है, मेरा भी बुखार ठीक होता है। तो ये तूने हमारा तुम्हारा क्या लगा रखा है? एक दफा मुसलमान होके देखो, दिन पर चलो सही लेवल अपना कितना मजा आया, कितना सुकून है। क्या हुआ कि कभी उधर है कभी उधर है, ये वो ये लोग आपको मतलब सही है, हमें नहीं समझ नहीं आते। हम यार तुम्हें तो बोल ही नहीं रहे हम, हमारा तो ये मुल्क ही है इतना बड़ा और इतना दिल इसका इतना बड़ा है कि यहाँ मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्ध सभी रहते हैं। इस मुल्क का एक ही मजहब है, मोहब्बत का, भाईचारे का। इंसान का और कोई मजहब नहीं होता है, नाम चाहे जो ले लो, सबके सब पहले इंसान है और मोहब्बत एक दूसरे से करते हैं और रहते हैं। एक दूसरे के खिलाफ नफरत करना ये आप मत गलत सिखाओ। तो खैर है ना, आप ऐसा करो, अपना इस्लामी कानूनों को सामने रखो, अपना अफगानिस्तान में आप क्या कहते हैं उसको, हिंदुस्तान में नाफज करो, तो हम आपके पीछे हैं। यार अफगानिस्तान और ये सब छोड़ो ना, हम यहाँ बताया ना हमने, जो लोग चाहेंगे वो होगा। जो लोग जिस मजहब को चाहेंगे वो उस मजहब की पूरा इबादत कर सकते हैं। जो लोग जिस लीडर को चाहेंगे वो उस लीडर के वोट दे सकते हैं। यहाँ पर उसको पूरी आजादी है। यहाँ कोई जबरदस्ती ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ को लोगों ने वोट दिया और मुशर्रफ ने उसे खा लिया। ऐसी कोई दादागिरी, कोई जबरदस्ती नहीं है। लोग प्यार मोहब्बत से जिसको अपना नेता चाहते हैं, जिसको अपना लीडर चाहते हैं, तो उसको चुन सकते हैं। आप कहते हैं ना हम इस्लामिक रूल ले आओ और आप भी रहो उसमें, हम भी रहेंगे, तो आप लोग नहीं मानते तो फिर लड़ाई तो होनी है। अरे इस्लामिक रूल या कोई भी रूल वो हो जिसमें लोग खुश हों। लोगों की जो मर्जी है वो हुकूमत आने दो। तुम अगर चाहते हो, तुम समझते हो कि लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैदान में आ जाओ, लोग तुम्हें वोट दे देंगे, तुम यहाँ का वजीर आला बन जा, फिर हम तुम्हारी बात मानेंगे। यार हम तो फौजी जो हैं, हम कभी हुकूमत करना नहीं चाहते हिंदुस्तान में पाकिस्तान की तरह। जो हमारे लीडर हैं हम उन्हीं की बात मानते हैं। तुम बन जाओ लीडर, हम तुम्हारे को सलूट मारेंगे कल। थैंक यू। अब इवन दो एज ए सोल्जर मेरा एज ए सोल्जर पोस्टेड इन ए बैटलफील्ड विद अ टेररिस्ट, मेरा बनता नहीं था उनसे बात करना। मेरा मैंडेट था टू फाइंड देम, किल देम, बट आई स्टिल गेव पीस अ चांस। आई स्टिल स्पोक टू देम। आई यूज्ड टू डू दैट। तो मेरे कलीग्स बोलते थे क्या कर रहा है और किससे बात कर रहा है, आतंकवादी, इसको समझा रहा तू। मैंने कहा ट्राई तो कर लेते हैं, मे बी पीस से हो जाए काम। बट इफ इट डजंट वर्क लाइक दैट देन दी वेपन कम्स इनटू प्ले। नाउ इफ समवन इज ऑफ दैट। अभी ये जो आपने रिकॉर्डिंग सुनी, बड़े ध्यान से आपने रिकॉर्डिंग सुनी, और यहाँ पर जो कर्नल साहब हैं वो एक फौजी हैं, पावरफुल हैं, उनके हाथ में पावर थे उस वक्त, लेकिन फिर भी उस आतंकवादी को समझाने की कोशिश की कि भाई क्या ये करता रहता है कि तेरा भगवान बड़ा, मेरा भगवान बड़ा, तेरा भगवान छोटा, तुम बहुत सारे भगवानों की पूजा करते हो, हम एक अल्लाह की पूजा करते हैं। ये होता है इनका, जो इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं उनके माइंड में ये कूट कूट के भरा होता है कि भैया सामने वाले को ये मनवाना है कि भैया इस्लाम ही सबसे बड़ा है, बाकी सब झूठा है। और मैक्सिमम कर्नल साहब भी सेकुलर ही होंगे, हम भी सेकुलर ही थे, तो उन्होंने उस सेकुलर के तरीके से समझाने की कोशिश की कि भैया लोकतंत्र से चलता है, यहाँ पर सारे जो रिलीजन्स के लोग हैं और सब अपने अपने तरीके से वोट देते हैं और वोट से पावर आ जाती है। अब यहाँ सही और गलत क्या है ये कर्नल साहब ने नहीं बोला कि लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार चाहे कोई भी होगी हम उसको ओबे करेंगे, तुम बन जाओ तो तुम्हें ओबे करेंगे। ये एक मिलिट्री का प्रोटोकॉल है, ठीक है। क्या गलत है क्या सही है वो लोग रिवोल्ट करेंगे, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि ये जो आतंकवादी था वो इसलिए नहीं लड़ रहा था कि वो सताया हुआ था, वो इसलिए लड़ रहा था क्योंकि वो ये चाह रहा था कि जो ये बाकी के जो काफिर लोग हैं या नॉन मुस्लिम लोग हैं ये इस्लाम कबूल करने, जो उसकी कन्वर्सेशन में भी साफ दिख रहा है, उसकी बात में साफ दिख रहा है कि उसकी जो मंशा है वो किस लिए लड़ रहा है, वो अल्लाह का कानून पूरी दुनिया पे काबिज करने के लिए लड़ रहा है। कभी आपने देखा है हिंदुओं में कि कोई ये कहे कि भैया पूरी दुनिया में शिव जी का राज होना चाहिए, जो शिव को ना माने उसे मार दिया जाए, अगर तुम हिंदू नहीं बनोगे
तो आपको मार दिया जाएगा। कभी आपने सुना है ऐसा? या कोई बोले माता, देवी माता को, शक्ति माता को पूजने वाला कि अगर शक्ति माता की पूजा नहीं हुई तो हम निस्ते नाबूद कर देंगे, सब चीजें वो कर देंगे, ये पापी हैं जो भी देवी माता को नहीं मानते हैं। कभी ऐसे आपने सुना है हिंदुओं के मुंह से? लेकिन इनके मुंह से ये सुनने को मिलता है। तो सेकुलर हिंदुओं को जागना होगा, उन्हें ये समझना होगा। कर्नल साहब भी सेकुलर थे उस वक्त जब उनकी वो कन्वर्सेशन हुई थी टेररिस्ट से, लेकिन आज उनके बोल आप सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी मंशा क्या है और ये क्या बोलना चाह रहे हैं। आपको आगे का वीडियो सुनते हैं। Man said, does it deserve to exist on this earth? Do they deserve to exist on this earth? अगर पूरे प्यार से समझा लिया, नहीं मान रहा है तो क्या करेगा? राम ने भी समझाया रावण को, नहीं माने क्या करेगा? भगवान कृष्ण भी गए थे दुर्योधन को समझाने, नहीं माने क्या करेंगे? उद्धार करने का प्रयास किया, उद्धार नहीं हुआ तो संहार होगा। There is no other option. ये आप मान के चलो। So give peace a chance as much as possible. And there have been many examples in this world, भारत में खासकर, जिसमें लोगों ने अधर्म को नाश बिना शत्रु को, उसको आदमी को नहीं पहुंचाया, राइट? तो रत्नाकर नाम का एक डाकू था, अधर्मी था, नारद मुनि मिले, उसको समझाया, उसको रिफॉर्म किया, वो ऋषि बन गया, वाल्मीकि। गुरु नानक देव के संपर्क में कई ऐसे पापी आए, अधर्मी आए, उन्होंने उसे समझाया, वो रिफॉर्म हो गया और वो संत बन गए। बुद्ध, अगर कर सकते हैं पूरा प्रयास करना चाहिए अधर्म का नाश करने का, लेकिन अधर्म यदि व्यक्ति के अंदर से पाप नहीं निकल रहा है तो पाप समेत उस व्यक्ति का नाश होना चाहिए, पाप नहीं बचना चाहिए। अंत में मैं एक सिर्फ अपनी कविता सुनाऊंगा और उसके साथ समाप्त करता हूँ। ये कविता एक सिपाही के द्वारा, सिपाही का दृष्टिकोण है, सिपाही का दृष्टिकोण इतिहास के प्रति, इतिहास को एक सिपाही देखता है और किस दृष्टिकोण से देखता है, कैसे समझता है, वो एक सिपाही की तरफ से। इतिहास की मोटी पुस्तकें, इतिहास की मोटी पुस्तकें, वो अनगिनत अध्याय, हर काल खंड का मानचित्र, वो अक्षर या रेखाएं, अक्षर जो प्रिंट होता है, रेखाओं से मैप बनती हैं। हर काल खंड का मानचित्र, वो अक्षर या रेखाएं उन पीले सफेद पन्नों पर किसी स्याही से लिखी है। यदि सोचते हो ऐसा, ये तुम्हारा भ्रम है। क्यों? क्योंकि कागज पर वो स्याही जो कहानी बताती है, कौन सी कहानी? फलाने सम्राट ने ये युद्ध जीत लिया, मानचित्र की रेखा बदल गई। क्योंकि कागज पर वो स्याही जो कहानी बताती है, उससे पहले इस धरती पर किसी के खून से लिखी जाती है। क्योंकि नियति है यदि खून, तो खून तो बहेगा, या हम करे वार या फिर शत्रु करेगा। अब अगला पैराग्राफ जिसमें मैं वो 3 एग्जाम्पल लूँगा, पहले जिसमें हम ये मान के बैठ गए थे कि शांति से काम हो जाएगा, और उसके बाद 3 एग्जाम्पल जिसको हमें समझ में आ गया कि शांति से काम नहीं होगा। तो अगला पैराग्राफ है, संग्राम यदि अहिंसा का था तो जलियांवाला क्या था? हिंदी चीनी भाई भाई तो 62 क्यों घटा था? बससे गए लाहौर प्रेम से तो कारगिल क्यों फटा था? और अब अगला, मैं सन 71 की लड़ाई की बात कर रहा हूं। आखिरी लाइन थी, बस से गए लाहौर प्रेम से तो कारगिल क्यों फटा था? पर जब हमने किया था वार तो शत्रु टुकड़ों में बटा था। रावण हो या दुर्योधन, अस्तित्व तो खून से ही मिटा था। यदि सोचते हो अन्यथा तो ये तुम्हारा भ्रम है। मुझ पे ना हो यकीन, मुझ पे ना हो विश्वास। चलो मेरे एक सिपाही कह रहा है, चलो तू सिपाही आदमी क्या बात कर रहा है यार, हम पढ़े लिखे लोगों की बात सुनते हैं, तो ठीक है। मुझ पे ना हो विश्वास तो कोई चिकित्सक तुम्हें बताएगा। डॉक्टर से बात कर लेना, फिर मेरी बात नहीं मान रहे हो, डॉक्टर से पूछो। मुझ पे ना हो विश्वास तो कोई चिकित्सक तुम्हें बताएगा। छोटी मोटी फुंसी हो तो ठंडा मलहम लगाएगा, पर घाव यदि नासूर बना तो फोड़े को चिरवाएगा। अंग अगर कोई सड़ जाए तो काट के उसे हटाएगा, और करना पड़े जो शल्य, शल्य मतलब ऑपरेशन, और करना पड़े जो शल्य तो खून अवश्य बहाएगा। यदि सोचते हो अन्यथा तो ये तुम्हारा भ्रम है।
अब फिर भी नहीं मेरी बात मानते, तो है कोई प्रेम का मलहम तो जाकर उन्हें लगा दो, है कोई प्रेम का मलहम तो जाकर उन्हें लगा दो। हाफिज नकवी अजहर को तुम प्रेम से यहाँ बुलवा लो, उन जानवरों में इंसान अगर है तो उसको तुम जगा लो, वरना करने दो मुझे अपना काम। सिपाही कह रहा है वरना करने दो मुझे अपना काम, तुम बैठो मजा लो, क्योंकि सोचते हो अन्यथा तो ये तुम्हारा भ्रम है। और आखिरी पैराग्राफ, मेरी बात की कीजो उपेक्षा, चेतावनी है अब ये सिपाही की, मेरी बात की कीजो उपेक्षा तो कर लो फिर प्रतीक्षा, फिर होगा पुलवामा मुंबई या जहां शत्रु की इच्छा। मुंबई CST पे किसका खून बहा था? ट्राइडेंट होटल में, ताज होटल में किसका खून बहा था फर्श पर? हमारा। मेरी बात की कीजो उपेक्षा तो फिर कर लो फिर प्रतीक्षा, फिर होगा पुलवामा मुंबई या जहां शत्रु की इच्छा, और बहता हुआ खून बस देगा यही शिक्षा कि नियति है यदि खून तो खून तो बहेगा, या हम करे वार या फिर शत्रु करे। कर्नल मनोज कुमार सिन्हा जी का जो ये भाषण है ना, ये आपके अंदर एक जोश जगाएगा। मेरे तो इस वक्त रोम रोम में ऐसे जोश भर रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं सुनकर, ऐसा मतलब पूरा शरीर प्रफुल्लित हो गया है एक सिपाही को सुनकर, एक सैनिक को सुनकर जो अपनी देश की रक्षा करता है। 140 करोड़ भारतीयों को जो सुरक्षा देते हैं, ये वो क्षत्रिय वर्ण के सैनिक हैं जिसको हमारे सनातन धर्म में क्षत्रिय बोला जाता है। जो लिबरल लिबरांडू और ये भीमटे चीमटे जो ये दिन रात बोलते थे तुम्हारे में जाति है, तुम्हारे में जाति है, ये क्षत्रिय वर्ण है। और क्षत्रिय अपने देश की, समाज की, महिलाओं की, बच्चों की, बुजुर्गों की, युवाओं की रक्षा करता है। आप और मैं इसलिए यहाँ पर शांति से बैठकर मैं वीडियो बना पा रहा हूँ और आप वीडियो देख पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ क्षत्रिय वर्ण वीरता की एक मिसाल है ये। आतंकवादी को समझाने की बहुत कोशिश है की, उसे प्यार से समझाया कि देख भाई, खून खराबे से कुछ नहीं होता है दुनिया में, जो खून खराबे से डिस्ट्रक्शन ही हुई है, लेकिन उसको समझाया। पर ये थोड़ी किया कि भैया खून खराबे से डिस्ट्रक्शन होता है, मैं हथियार छोड़ दूंगा, मैं हथियार नहीं चलाऊंगा, ऐसा नहीं किया उन्होंने। समझाया, मान जा, नहीं माना, ठोक दिया। सैनिक मौका दे रहा था उसको, जबकि उसको प्रोटोकॉल में नहीं था मौका देना, उसको बातचीत करना प्रोटोकॉल में नहीं था, बोला सीधा ठोक दो। फिर भी वो समझा रहे हैं सैनिक, मिलिट्री वाले, आर्मी वाले, लेकिन आतंकवादी नहीं मानते। वो कहते हैं जी पूरी दुनिया पे हमें अल्लाह का कानून काबिज करना है, तुम काफिर हो, तुम बहुत सारे भगवानों की पूजा करते हो। इस चीज को समझना चाहिए। देखो, किसी के भी रिलीजन को समझने के पहले उसकी रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ो, उसको मत देखो, उसके रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ो कि कहां से वो उसे दिमाग में वो चीज आ रही है, जो उसको सिखाने वाले लोग हैं वो क्या उसे सिखा रहे हैं। अगर किताब अदरवाइज बात करती तो मैं यहाँ पर बैठा नहीं होता, मेरे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ बैठे नहीं होते और आपको ये नहीं बता रहे होते कि किताब भी वही बोल रही है जो वो बोल रहा है, किताब भी वही बोल रही है जो वो बंदा बोल रहा है। किताब अगर अदरवाइज बोल रही होती तो हम यहाँ पर ये बात कर रहे होते, भैया किताब तो नहीं बोल रही है, लेकिन बंदा जो है वो बोल रहा है, यानी कि बंदे के अंदर कमी है। इतने सारे एक्स मुस्लिम्स भी, अभी बहुत सारे चैनल बन गए हैं, एक्स मुस्लिम भी चीख चीख के कह रहे हैं कि भैया जो किताब बोल रही है ना वही ये भी बोल रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं वही किताब भी बोल रही है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा बहुत सारे लोगों को। अभी मुझे एक कमेंट आया था कुछ दिन पहले, कहते जी जिहाद का मतलब होता है अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना, और मोमिन का मतलब होता है जो मोम की तरह हो उसे मोमिन कहा जाता है। वाह वाह। और ये कौन लिख रहा था पता है? एक हिंदू। तो मैंने लिखा, मैंने कहा आप हिंदू हैं, आप हिंदू हैं इसलिए ये बात कर रही हैं क्योंकि आपने किताब नहीं पढ़ी है। आप किताब को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जिहाद का मतलब है जो अल्लाह को ना माने, जो नॉन मुस्लिम है वो काफिर है, और काफिरों से जंग करने को ही जिहाद बोला जाता है, ना कि अपनी अंदर की बुराइयों को मारने को जिहाद बोला जाता है। वो हिंदू धर्म में होता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो विकार होते हैं उनको मारने। तो वो हिंदू धर्म की बात को कहाँ चिपका रही थी? इनके ऊपर। वो हिंदू धर्म की बात को वहां पर चिपका रही थी उन आतंकवादियों के ऊपर, उन टेररिस्ट के ऊपर, हिंदू धर्म की बात को, क्योंकि वो एक हिंदू थी। इसलिए वो कमेंट में जो महिला थी वो एक हिंदू थी, तो वो हिंदू धर्म की बात को वहां पर चिपका रही थी। आईडी की प्राइवेसी के लिए मैं वो कमेंट नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये होता है। मेरे को कमेंट आते हैं तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि नहीं आपने बुक नहीं पढ़ी, आप बुक पढ़ो ना, तब आपको पता चलेगा।
कि भैया सच्चाई क्या है। शांति आती है ताकत से, पीस कम विद पावर। ये हर हिंदू को समझना चाहिए। पापी को समझाओ, नहीं मान रहा है तो पापी सहित उसके पाप का नाश होगा, ऐसे पाप का नाश नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो जो मुंबई अटैक के गुनहगार हैं, जो पाकिस्तान में छुपे बैठे हैं, उनको शांति से बुलवा लो। अगर वो आ जाएं तो उसके लिए हिंसा जरूरी है। अगर पापी ना माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। धर्म यही है धर्म होता है कि हमेशा आपको सही चीज करनी है। अर्जुन ने भी हथियार छोड़ दिया था, मैं नहीं लड़ूंगा, तो कृष्ण जी ने उसे बताया कि भैया तुझे लड़ना होगा क्योंकि यही तेरा धर्म है। तुझे अपने धर्म का पालन करना है। युद्ध क्षेत्र में है, तू कहीं पार्क में नहीं है, यहाँ कोई कॉन्सर्ट नहीं चल रहा है, तू युद्ध क्षेत्र में है, तुझे यहाँ पर लड़ाई करनी पड़ेगी। युद्ध क्षेत्र में आया है तो लड़ना ही तेरा धर्म है। और देश की रक्षा करने वाले सिपाही का धर्म भी यही होता है कि देश के जो दुश्मन है उनको निस्ते नाबूद किया जाए। तो ये वीडियो था दोस्तों कर्नल मनोज कुमार सिन्हा जी का, जो हर किसी को सुनना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, ताकि उनको भी सच्चाई पता चले, उनको भी ये पता चले कि पावर के साथ ही पीस आती है, पीस कम विद पावर। तो दोस्तों ये वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो चैनल पर लेके आता रहूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय सनातन धर्म।